नमस्कार फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो स्पेशली 25 to 30 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए है। ऐसा मैं क्यों कहूँगा ये वीडियो के बाद में बताऊँगा। अब जनरली क्या होता है इंडिया में 25 to 30 ईयर्स की एज में कोई ना कोई या तो पर्सन को जॉब मिल जाता है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या अपना बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ से मैं आपको उन पर्सन्स के लिए एक एडवाइस देना चाहूँगा। आप 30 ईयर्स के लिए ऑलमोस्ट काम करते हैं। जनरल जो एज है, वर्किंग एज, वो 30 ईयर्स होती है, चाहे वो सैलरी की हो या बिजनेस की हो, अच्छे से काम करने की। बाकी तो सब अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक रिटायरमेंट प्लान समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज आप 4000 रुपीज़ पर मंथ आज से बचाना स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के एसआईपी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड की कोई अच्छी स्कीम के एसआईपी में 4000 पर मंथ आज से आप इन्वेस्ट करते हैं नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए। कितने साल के लिए? 30 ईयर्स के लिए। तो 12 to 13% रिटर्न के हिसाब से ये अमाउंट करीबन 1,50,00,000 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि सपोज यदि आप 5 लाख रुपए वन टाइम इक्विटी म्यूचुअल फंड में आज आप इन्वेस्ट करते हैं और उसको भी 30 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं, तो 30 ईयर्स के बाद में करीबन 12% रिटर्न के हिसाब से ये अमाउंट भी आपका 1.5 करोड़ रुपए हो जाता है। अब आपने क्या करना है कि 30 साल के बाद में ये जो 1.5 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठा हुआ है, इसको आप वन टाइम यूज में नहीं लें। इसको आप म्यूचुअल फंड की कोई बैलेंस एडवांटेज फंड या कम रिस्की फंड जो होते हैं, जो ऑलमोस्ट 8% रिटर्न देते हैं, उसमें सारा स्विच कर दें। आप समझे मेरी बात? 1.5 करोड़ रुपए जो आपके पास आया है, उसको आपको 1.5 करोड़ रुपए को बैलेंस एडवांटेज फंड में या मल्टी एसेट एलोकेशन में आपको स्विच कर देना है। उसके बाद आप इसमें से 1 लाख रुपए पर मंथ की आप रेगुलर SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, वो आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। बचा हुआ यूनिट है आपके, वो ग्रो हो रहे हैं, उसमें 8% ग्रो के हिसाब से 25 साल तक आपके पास 1 लाख रुपए पर मंथ भी आ सकते हैं। और उसके बाद में 25 ईयर्स के बाद में 1,18,00,000 रुपए आपके पास और वन टाइम आ जाएंगे। इन 25 ईयर्स के अंदर जो आपने 1 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉल करे, उसकी वैल्यू 3 करोड़ रुपए होती है। तो आप इस गणित को पूरा ढंग से समझिए कि सपोज हमारी एज 25 से 30 साल के बीच में है और हमारे पास कोई रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं है, तो हम रिटायरमेंट प्लानिंग इस तरीके से भी कर सकते हैं। या तो हम 4000 रुपये पर मंथ के SIP कराएं, राइट, या 5 लाख रुपए आप वन टाइम डिपॉजिट करके 30 ईयर्स के लिए छोड़ दें। SIP भी आपको 30 ईयर्स के लिए करनी है और जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है वो भी आपको 30 ईयर्स के लिए करना है। और 30 ईयर्स के बाद में उस पैसे को वन टाइम में ही विड्रॉल नहीं करना है। उस पैसे को आप 1 लाख रुपए पर मंथ आप विड्रॉल करें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से, और वो मनी म्यूचुअल फंड की स्कीम में स्विच कर लें जो आपको कम रिटर्न देती है, ऑलमोस्ट 8%। बैलेंस एडवांटेज फंड होता है, मल्टी एलोकेशन फंड होता है, और भी कई तरीके के फंड होते हैं जो अपन डिस्कस कर लेंगे। 1 लाख रुपए पर मंथ आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए ले सकते हैं। 1.5 करोड़ रुपए आपके पास इकट्ठे हो गए किसी भी तरीके से, दोनों में से जो आपको मैंने बताया। 1 लाख रुपए पर मंथ आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए लेंगे। उसके बाद में भी आपके पास 1,18,00,000 रुपए बचेंगे। तो बड़ा कमाल का प्लान है। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट 4,000 पर मंथ का या ओनली 5 लाख रुपए का, ये आपको रेगुलर इनकम 30 साल के बाद में अगले 25 साल के लिए दे सकता है। और ये बिल्कुल सही भी है, ऐसा नहीं है कि कोई इसमें सही नहीं है, ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से आपको समझाया गया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी करने के लिए आप मेरे से मेरे मोबाइल नंबर 9414796426 पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हाय, माई सेल्फ हरेंद्र माहेश्वरी, और मैं हूँ एक रिटायरमेंट प्लान एक्सपर्ट, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और विद्याधर नगर जयपुर में मेरा ऑफिस है। तो एक बार 1-to-1 मीटिंग करने के लिए अपन इस चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं और इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो आप मानिए कि रिटायरमेंट के बाद में हम इतना ढंग से काम नहीं कर पाते हैं जो हम 60 ईयर्स की एज तक करते हैं।
और 60 इयर्स के बाद में हमारे पास रेगुलर एक्सपेंसेस होते ही हैं, और उनका यदि अरेंजमेंट हमने आज से प्लानिंग कर लिया तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमको किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कुछ अमाउंट अपने लिए बचा के रखिए। हम सारा पैसा जनरली अपने बच्चों की पढ़ाई में, एजुकेशन में, मैरिज में या और किसी चीज़ में खर्च कर देते हैं। हमारे खुद के लिए हम कोई प्लानिंग नहीं करते हैं, और इंडिया में अक्सर ऐसा ही देखा गया है। इंडिया में हम सोचते हैं कि हम हमारे बच्चे हमारे को कमाएंगे और हमारे बच्चे हमारा खर्चा चलाएंगे। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपको अपने आप रिटायरमेंट प्लानिंग खुद के हिसाब से करनी चाहिए। चाहे वो पैसा आप अपने बच्चों को ही दे दो, और बच्चे नहीं दे रहे तो वो पैसा आपके पास आ रहा है। तो फाइनेंशियली जितना इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ मैंने 25 साल का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि जनरली जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज है वो 85 ईयर्स है। तो आप 85 साल तक बिल्कुल फ्री भी हैं एक तरीके से, पर मंथ आपको इनकम भी आ रही है, और उसके बाद में आप नेक्स्ट जनरेशन के कुछ छोड़ के भी जा रहे हैं, और इसमें आपको कोई लोड नहीं पड़ रहा है, कोई लॉक इन नहीं है, आप जब चाहें इस स्कीम से क्विट हो सकते हैं। तो आशा है आप मेरे से एक बार जरूर से कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।